So hello everyone, my name is Ankit and today is our seventh day of our trading session in binary market. So let's start to trade. तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को चूज कर चुके हैं और हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे चार्ट्स को एनालिसिस करते हुए। तो हम लोग चलते हैं ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। ओके, चार्ट्स को एनालिसिस करते हुए तो मैंने यहाँ पहले से ही यहाँ डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को सिलेक्ट करके रख चुका हूँ। ओके, तो इस करेंसीज में ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन टू ट्रेड। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हाँ, जैसा एक बात और कि जैसा हम लोग 5 ट्रेड लेते हैं वैसे ही सेम एज इट इज आज हम लोग भी वैसे ही आज हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो 5 ट्रेड लेंगे, देखेंगे जिसमें से कितना ट्रेड हम लोग को सही जाता है या कितना रॉन्ग जाता है। ठीक है, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ख्याल रखते हुए, अपने माइंडसेट को ख्याल रखते हुए, ठीक है, तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग ट्रेड को स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करने का। तो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है चार्ट्स में। तो मैं यहाँ पे जो 77% को मैं हटा देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि 90 या 90 के एबव जो हमारा परसेंटेज दे रहा है करेंसीज में उसमें ट्रेड करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो तो 81% को भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे 80% भी दे रहा है तो इसको भी मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे 81% दे रहा है, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ जो 90 या 90% से ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो तो USD OTC में मेरे को मिल रहा है 90% के अबव, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। और क्या ये भी 91% दे रहा है, इसको भी मैंने ऐड कर लेता हूँ। AUCAD भी हमारा 90% दे रहा है तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे AUD CHF OTC भी हमारा 90% दे रहा था, ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, EUR AUD भी हमारा 90% के अबव दे रहा है तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। और क्या क्या है, चलो इसको भी भाई मैंने ऐड कर लिया है, इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। चलो इतना काफ़ी है हम लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, 5 ट्रेड ही लेना है। तो चलो देखते हैं USD INR OTC में देखते हैं क्या हमारा ट्रेड एनालिसिस में मिलता है। यहाँ पे देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है रेड कैंडल। तो हो सके में भी हमारा रेड कैंडल नेक्स्ट हमारा देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेड को एक रेड कैंडल में लेता हूँ डाउन साइड के लिए। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया हूँ डाउन साइड के लिए। लॉजिक ये था कि लॉजिक मैं पहले बता देता हूँ किस बेसिस पे मैंने ट्रेड को लिया हूँ। ठीक है, तो लॉजिक क्या था यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, लॉजिक क्या है। क्या किधर गया यार, रेक्टेंगल किधर गया। ओके, फिर से सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किधर गया, चला जा रहा है यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगल शो क्यों नहीं कर रहा। हाँ चलो, यहाँ पे आ गया था हमारा। ठीक है, तो ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था कि देखो तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है, हो सके हमारा यहाँ तक एक रेड कैंडल बनने का चांस हो सकता है। और क्या था कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल था जो कि ये हमारा रेड कैंडल ब्रेक करते हुए नीचे आया हुआ था। तो डेट्स वाई टेक अ डाउन साइड ट्रेड। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, हमारा ट्रेड विन होता है कि नहीं होता है। चलो भाई, ये ट्रेड तो हमारा विन नहीं हो पाया, ये हमारा बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा लगता है हमारा डाउन साइड के लिए आ सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे में करेंसीज में हम लोग एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। अगर ये देखो तो ये डोजी के ऊपर जाता है, ये हमारा डोजी के ऊपर देता है तो एक हमारा अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसी करेंसीज में एनालिसिस करते हुए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये डोजी को ब्रेक करते हुए यहाँ पे कहीं क्लोज करता है तो एक और हमारा अपसाइड के लिए मेरे को ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी आया हमारे पास 15 सेकेंड। चलो भाई, एक मैं अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, देखते हैं। एक अपसाइड का मैं ट्रेड लेता हूँ, चलो देखते हैं। हाँ, थोड़ा लैग कर रहा है यार ये, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पेशेंसली हम लोग को यहाँ पे हैंडल करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो तो एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट किए हुआ है। तो आई होप मार्केट को तो यहाँ तक आकर सस्टेन करना ही चाहिए।
नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड को लॉजिक के बेसिस पे लिया जाए तो ही सही रहेगा हमारा। ये कैंडल तो बनना चाहिए था भाई, यहाँ पे कहीं, यहाँ आसपास हमारा देना चाहिए था, सस्टेन होना चाहिए था ग्रीन में। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ये तो मेरे को नहीं लगता कि अब ये होने वाला है। ठीक है, यूएसटी ईजीपी में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो एक सपोर्ट लेवल से हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ पे देखो तो एक सपोर्ट लेवल हमारा, यहाँ से ये हमारा रेड कैंडल बनाते हुए ऊपर ये ग्रीन कैंडल गया हुआ था, तो डेट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। ओके, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ सपोर्ट लेवल, ताकि क्लियरली आपको पता चल सके कि ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो ये दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। तो ये हमारा अपसाइड में ही क्लोज करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग के पास 19 सेकेंड है, देखते हैं भाई क्या होता है। चलो, अभी 10 सेकेंड है हम लोग के पास, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, इसको अब ऊपर जाना चाहिए था। चलो, ये भी ट्रेड हमारा लगता है लॉस में ही जाएगा। चलो, ये भी हमारा ट्रेड हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। देखते हैं अब ये कैंडल हमारा क्या बनाता है। यहाँ से सपोर्ट ले ले रहा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल, अगर हाई वो पीस को ब्रेक करता है तो हमारा एक डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे। देखते हैं, ब्रेक करता है तो ठीक है। अभी 20 सेकेंड बाकी है भाई। तो यहाँ पे हम लोग का 3 ट्रेड लॉस चल गया है, बैक टू बैक हमारा 3 ट्रेड लॉस गया है, तो कोई बात नहीं है, देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट। एक डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे जाऊँ, चलो डाउन साइड का एक ट्रेड मैं लेता हूँ, देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। एक डाउन साइड का मैं ट्रेड लिया हूँ, तो यहाँ पे आई होप एक डाउन साइड का रेड कैंडल बनना चाहिए। सपोर्ट लेवल के पास आकर रेड कैंडल ये बनाया हुआ था और ब्रेक भी कर दिया है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका था, इसीलिए मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड लिया था। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सब कुछ यहाँ पे लाइव मार्केट पे ही हो पा रहा है। ठीक है, कल वीडियोज नहीं आ पाया था क्योंकि कल मैंने कहीं चले गया था, तो इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था रिकॉर्ड करके। तो आज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सुबह सुबह ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसा हमारा लॉजिक था उस हिसाब से ये हमारा रेड कैंडल बना हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक यहाँ पे करना चाह रहा था बार बार, तो यहाँ से बार बार मुड़ जा रहा था, रिटर्न हो जा रहा था कैंडल बनाकर। तो यहाँ पे देखो तो ब्रेक किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग हमारा कैंडल देखने के लिए मिला था। चलो, एक साइड और, एक और मैं डाउन साइड यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे और क्या होता है। एक और मैं डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ, क्यों? क्योंकि लॉजिक ये था कि ये ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, हमारा प्रीवियस कैंडल इसको, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके ये नीचे यहाँ तक आया हुआ है, तो आई थिंक ये हमारा कैंडल इसको फिल करने के लिए यहाँ तक हाई, जो हमारा लो है वहां तक आने का कोशिश करेगा हमारा ये कैंडल। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं हर मूवमेंट, और सीख कर ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। लॉजिक के हिसाब से ले, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ले ट्रेड को, तो उतना वो नहीं फर्क पड़ता है। अगर ट्रेड लॉस में भी चला जाए तो पता है कि हम, हमारा लॉजिक सही नहीं, थोड़ा सा लॉजिक मिसमैच कर गया, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से प्रॉपर को एनालिसिस करते हुए हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये भी हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्रेड विन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैक टू बैक, पहले 3 हमारा ट्रेड लॉस चला गया था, लेकिन बैक टू बैक हमारा 2 ट्रेड विन भी कर चुका है, तो हमारा 5 ट्रेड का ही टारगेट रहता है। तो हम लोग 5 ट्रेड में ही देखते हैं कितना हमारा ट्रेड लॉस गया, कितना हमारा ट्रेड प्रॉफिट गया। तो
हम लोग क्या चीज़ के लॉजिक लॉजिक के बेसिस पे लेते हैं, विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेते हैं, प्रॉपर अपने माइंडसेट के हिसाब से लेते हैं। तो अगर इसमें लॉस भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग रैंडमली ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़ते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर रॉन्ग भी हुआ तो नेक्स्ट चीज था कि हम लोग को सीखने के लिए मिला, कैंडल के साइकोलॉजी को और अच्छे से एनालिसिस करने का मौका मिला। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट ट्रेड हम लोग लेंगे तो और अच्छे से केयरफुल होकर, पेशेंसफुल होकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग रैंडम लें और रिवेंज करके लें, अगर हमारा लॉस चला गया तो दूसरा कवर करने का कोशिश करें रिवेंज में आकर, तो वो ज्यादा बड़ा वो रिस्की हो जाता है, और हमारा माइंडसेट भी बिगड़ सकता है, हमारा डिसिप्लिन भी बिगड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि फिर मैं बैक टू बैक 3 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड लेने लगूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा कि कैपिटल भी वो वाइप आउट होने का चांसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है लर्निंग में हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग को अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैपिटल ही नहीं रखा तो हम लोग ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए एक सही माइंडसेट से ट्रेड किया जाए, तो हम लोग को ज्यादा चांसेस है कि हम लोग अभी नहीं विन कर पाए तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से एनालिसिस करके विन कर सकते हैं, और इजिली कर सकते हैं, विदाउट हमारा माइंड को डिस्टर्ब करते हुए। ठीक है, तो ये चीज को सीखने वाली चीज है, ये चीज आता है एक्सपीरियंस से ही आता है भाई, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, एक इमोशन को कंट्रोल करना फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा ये टफ वाला चीज है, लेकिन ये होता है विद द एक्सपीरियंस। ये ऑटोमेटिक ये इमोशंस कम होने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कुछ आज कुछ सीखा होगा मेरे से। तो मैं थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग पेशेंसफुली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ आते हैं और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आते हैं और ट्रेड कर एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो आज हमारा 7th डे था। तो ठीक है, हम लोग बहुत सारा कुछ सीखें, कैंडल का साइकोलॉजी सीखें। ठीक है, पेशेंस थोड़ा रखना सीखना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।